नमस्कार दोस्तों, इसके बाज़ार के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछला वीडियो थोड़ा किसी कारणवश बंद हो गया था। इस कारण से मैं आपके लिए ये वीडियो फिर से लेके आ रहा हूँ मैं। अभी आज तारीख है 29 फरवरी, महीने का आखिरी दिन, आखिरी एक्सपायरी इस महीने की। और आज के दिन में अलग ही घमासान हुआ। इसका वीडियो मैं अलग बना चुका हूँ। किसी कारणवश वो पूरा नहीं बन पाया, तो मैंने आधा डाला है। आधा बाकी की डिटेल्स यहाँ इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस किए हुए थे हमने। इस वीडियो में हम शेयर्स की बातें करते हैं। तो अब हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है जेपी पावर। आप देखेंगे जेपी पावर में आज एक खतरनाक मूव रहा। जहाँ ये शेयर सुबह -5% था, वहीं इसने क्लोजिंग दी अब 5% की। जहाँ इसका मेजर जो सपोर्ट था, पहला सपोर्ट था इसका, वो था 17.35 का। इस शेयर ने अपने 17.35 के सपोर्ट को तोड़ा, उसके नीचे गया 16.90 की क्लोजिंग सपोर्ट को भी तोड़ा। जहाँ इसकी लोएस्ट पॉइंट था 16.60 का, लेकिन अपर सर्किट लगा और यहाँ से इसने हाई बनाया 18 रुपये 20 पैसे का, और यहीं पे इसने क्लोजिंग दी। दूसरा आप देखेंगे जहाँ इसने क्लोजिंग दी और 17.85 का एक रेजिस्टेंस था, इसको भी तोड़ा। एक और चीज़ देखेंगे, इसने अपने पिछले कैंडल का हाइक भी ब्रेक किया। तो इसका मतलब ये है कि अभी रिवर्सल जेपी पावर में आ चुका है। एक कंफर्मेशन की हमें और ज़रूरत है। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जेपी पावर 17.85 के ऊपर क्लोजिंग देता है, एक बुलिश क्लोजिंग देता है, तो हम मान सकते हैं कि शेयर जेपी पावर में एक अप ट्रेंड आ चुका है। और जहाँ इसके नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट रहेंगे 19 रुपये से लेके 20 रुपये तक के बीच में। ये बात है 1 मार्च 2024 की। 1 मार्च का ये अपना लेवल्स रह सकता है 19 से लेके 20 रुपये का जेपी पावर में। अगले हम शेयर की बात करें, उसका नाम है आइडिया। आइडिया में तो क्या ही हो रहा है भगवान जाने, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ ऑपरेटर्स गेम खेल रहे हैं, यहाँ बड़े प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं, ये क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। जहाँ ये शेयर एक रेंज में था, यहाँ पर एक अच्छी रेंज में था। यहाँ से हमने सोचा था कि 18 से सीधा 19-20 रुपये जाएगा। इसमें हल्की सी हाई बनाने की कोशिश की, 18.40 बनाई, यहाँ धड़ाधड़ गिरावट है। ये खतरनाक गिरावट है। इसने तो 2 दिन में 18 से सीधा 13 रुपये शेयर का पहुँचा दिया, 13.5 की क्लोजिंग है। दूसरा आप देखेंगे इसका जो 13 रुपये 50 पैसे का जो लेवल था, ऑलमोस्ट 13.50 से 13.70 का जो लेवल था, ये एक रेंज की तरह काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है। दूसरा देखेंगे पिछले ट्रेडिंग की जो इसकी क्लोजिंग थी वो थी 13.8 के ऊपर थी। आज इसने फिर शेयर ने 13 रुपये 40 पैसे का एक लो बनाया, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा क्लोजिंग दी इसने 13 रुपये 40 पैसे की, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दी। जहाँ इस शेयर का ओपनिंग था 13.60 का, 13.65 का, वहीं इसकी क्लोजिंग थी, और एकदम फ्लैट, एकदम डिट्टो डोजी कैंडल बनाया। और डोजी कैंडल का मतलब ये होता है यहाँ से रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर ये शेयर आइडिया 13 रुपये 60 पैसे के सपोर्ट को सस्टेन करता है, तो यहाँ से फिर से एक रिवर्सल आने के चांसेस है। यहाँ से जो इसके नेक्स्ट लेवल देंगे वो रहेंगे 15 रुपये तक के, 14.90 से 15 के लेवल रेजिस्टेंस रह सकता है। और अगर ये शेयर फिर से इस लेवल को सस्टेन नहीं करता, तोड़ता है, इसके अंदर अगर ऑपरेटर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, यहाँ से ये शेयर गिरता है, तो फिर से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जहाँ इसके लेवल्स नेक्स्ट लेवल्स हमें 12 रुपये 90 पैसे से 12.70 के रेंज में हमें दिख सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ अगर इसने सपोर्ट लिया तो इस बड़ी तेज़ी, बड़ा धमाका नज़र आ सकता है। अगले हम शेयर की बात करें, उसका नाम है जी मीडिया। अब जी मीडिया में तो इतने सारे रेंजेस, इतने सारे ट्रेड्स बना चुका हूँ ना, मैं खुद भी कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। लेकिन आप देखेंगे जी मीडिया का जो आज का यहाँ एक कैंडल बनाया, उसने एक हैमर कैंडल बनाया, प्रॉपर हैमर कैंडल बनाया। यहाँ पर प्रॉपर कैंडल बनाया हैमर, वो गिरावट के बाद बनाया।
तकलीफ सिर्फ इतनी है, इसका जो एक मेजर सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, वो था 13 रुपये 90 पैसे का। बस इसने 13 रुपये 90 पैसे के ऊपर हैमर कैंडल नहीं बनाया। अगर ये 13 रुपये 90 पैसे के ऊपर एक हैमर कैंडल बनाता तो हम मानते कि इसमें एक तेज़ी आ चुकी है। लेकिन अगर इसका अभी 13 रुपये 90 पैसे का रेजिस्टेंस भी है, अगर ये आज इसके ऊपर बनाता तो हम मानते कि शेयर में तेज़ी आ चुकी है। लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं। अगर ये 13 रुपये 90 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम मानेंगे कि हाँ, एक इस हैमर पैटर्न ने अपना काम कर दिया है, यहाँ से बुलिश ट्रेंड आ चुका है। और जहाँ इसके नेक्स्ट लेवल देंगे वो 1460 का एक रेजिस्टेंस रहेगा इसका हल्का सा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1530 के लेवल भी हमें नज़र आ सकते हैं जी मीडिया में। आप देखेंगे जो 14 रुपये 60 पैसे का ये जो लेवल है इसका, ये मेन लेवल है, क्योंकि ये इस शेयर के लिए यहाँ एक टाइम पर रेजिस्टेंस से काम कर रहा था। यहाँ रेजिस्टेंस, सपोर्ट 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 सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इसने काम किया। और अगर 14 रुपये 60 पैसे का लेवल को तोड़ता है तो इसमें फिर से एक बड़ी तेज़ी, बड़ा धमाका में नज़र आ सकता है ये शेयर। अगले हम शेयर की बात करें, वो है HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। फिलहाल कुछ ट्रेडिंग सेशन ये शेयर बहुत चर्चा में, जहां ये मल्टीबैगर शेयर्स के नाम से भी जाना जा रहा है। जहां ये शेयर का भाव चला था 30 रुपये, वहीं से इसने एक छलांग मारी, यहाँ से इस शेयर ने अपना हाई लिया 46-47 के आर पार। जहाँ इसका अभी रिसेंट हाई था, स्विंग हाई था 47 रुपये 90 पैसे का। जहाँ 28 से 30 रुपये की रेंज का ये शेयर एक 47 से 48 रुपये तक जा रहा है। तो मल्टी बैगर शेयर की कैटेगरी में लोग इसको ले रहे हैं। दूसरा अभी देखेंगे, रिसेंटली आज के इस शेयर में 7% की तेज़ी रही, 7.5% की तेज़ी, ऑलमोस्ट 2 रुपये 90 पैसे की तेज़ी। जहाँ ये शेयर का क्लोजिंग था 42 रुपये 20, पिछला क्लोजिंग था 38 रुपये 80 पैसे का। वहीं इस शेयर ने आज का लो बनाया 38-25 का, और यहाँ से रिवर्स मारा ओपनिंग से बहुत ऊपर 42 रुपये 20 पैसे का हाई बना के इसने क्लोजिंग दी 41 रुपये 70 पैसे, ऑलमोस्ट हाई के नियर। और आप देखेंगे इस शेयर ने अपने पिछले कैंडल का हाई और लो, जो ये रहा, हाई तोड़ दिया, लो नहीं तोड़ा, लेकिन कोई नहीं, इसने हाई तोड़ दिया। इसका मतलब ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है जो अपने बेरिश एंगल्फिंग कैंडल को खा रही है। और इसका मतलब ये बियर्स में यहाँ एक हल्की सी कमजोरी नज़र आई, बुलिश में यहाँ, बुल्स में यहाँ बहुत तेज़ी नज़र आई। अगर ये अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 41 रुपये 20 पैसे के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम मानते हैं कि HCC में एक अच्छी तेज़ी बरकरार रह सकती है। और जहाँ इसके पहले लेवल्स रहेंगे वो 43 रुपये 50 पैसे से लेके 44 रुपये तक रहेंगे। और इसका जो मेन नेक्स्ट सपोर्ट जो लेवल रहेगा ये वही रहेगा 43 रुपये 55 पैसे का। और यहाँ अगर इसके ऊपर जाता है और तो इसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा 46 रुपये का। लेकिन अगर यहाँ से इसमें गिरावट आती है तो आप देखेंगे कि इस गिरावट में ये शेयर का जो सपोर्ट है वो है 38 रुपये 15 पैसे। और 38 रुपये आज भी इसने सपोर्ट लिया, कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने सपोर्ट लिया। अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन में और आज में अगर इसमें हल्की सी और गिरावट आ जाती है, यहाँ 38 रुपये 15 पैसे का सपोर्ट नहीं लेता, तो इसमें एक गिरावट हमें नज़र आ सकती थी, जहाँ इसके लेवल 37 रुपये 10 पैसे के भी हमें नज़र आ सकते थे। तो हम बात करें 1 मार्च 2024 की फ्राइडे की बात करें, अगर ये शेयर 41 रुपये 20 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें 43 रुपये 55 पैसे के लेवल्स ज़रूर नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इसके मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब हम अगले शेयर की तरफ बढ़ते हुए, जिसका भाव एक टाइम पे 300 350 400 चल रहा था, आज इसका भाव चल रहा है 30 रुपये। ये एक बड़ी बैंकों में से एक छोटी बैंक रह गई है जिसका नाम है यस बैंक। आप देखेंगे कि यस बैंक का आज का भाव है 24 रुपये 45 पैसे का। इसने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है
इसने एक गिरावट के बाद स्पिनिंग कैंडल बनाई है। जब गिरावट के बाद एक स्पिनिंग कैंडल बनती है तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। दूसरा आप देखेंगे जहाँ इसने स्पिनिंग टॉप बनाई है एक सपोर्ट के ऊपर बनाई है, जहाँ इसका सपोर्ट था 23 रुपये 80 पैसे का, 23 रुपये 80 पैसे का जहाँ इसका सपोर्ट था, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर स्पिनिंग टॉप बनाया। इसने इस अपने लो को 23 रुपये 85 80 पैसे के नीचे जाने नहीं दिया। तो आज की ये इसकी दमदार बात थी। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ हो सकता है कि 23 रुपये 85 पैसे पे बायर्स बहुत एग्रेसिव है, इसको इस शेयर्स को इससे ज़्यादा नीचे जाने देंगे नहीं, सेलर्स का ज़्यादा प्रभाव पड़े तो इसकी टेंशन नहीं। अब इस शेयर के नेक्स्ट लेवल्स हो सकते हैं, वो रहेगा 24 रुपये 90 पैसे का इसका रजिस्टेंस। ये इसका मल्टी टाइम रजिस्टेंस है, मल्टी टेस्ट रजिस्टेंस है, मल्टी टाइम इसने रिटेस्ट किया है। यहाँ पर ये जो लेवल है 24 रुपये 90 पैसे का, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, रजिस्टेंस सपोर्ट रजिस्टेंस सपोर्ट रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस था, उसके बाद इसने फिर से गिरावट आई और यहाँ इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद अभी इसके लिए रजिस्टेंस है। तो 24 रुपये 90 पैसे का लेवल है, इसके लिए मेन रजिस्टेंस काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें बेशक 27 रुपये 35 पैसे के लेवल नज़र आ सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक शेयर, ये यस बैंक एक रेंज में रहेगा 23 85 से लेकर 24 90 तक का। बस हमें एक ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। अगर ये नीचे जाता है तो हमें खरीदारी के अच्छे मौके मिल सकते हैं, जहाँ इसके नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 22 रुपये 80 पैसे से 23 रुपये के। और अगर ये 24 रुपये 90 पैसे से ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छे भाव पर प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, वह रहेगी 27 रुपये 35 पैसे की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, फीडबैक दें हमें। चलते हैं हम अगले शेयर की तरफ जिसका नाम है यूको बैंक। और यूको बैंक का मैं क्या ही कहूँ, इसने एक शेयर में इसने आज एक 3% की तेज़ी बनाई, एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट के ऊपर ट्रेड किया। जहाँ इसने पिछले ट्रेडिंग सेशन का था लो था वो था 54 रुपये 15 पैसे का, और आज इसका लो था 54 रुपये। इसने अपने पिछले ट्रेडिंग सेशन के लो से भी नीचे लो बनाया, लेकिन अच्छी बात है कि इसने फिर से रिकवरी कर ली। 55 रुपये का जो इसका जो लेवल था, सपोर्ट लेवल था, इसके पिछले ट्रेडिंग सेशन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं थी। हम मान चुके थे कि इसमें अब गिरावट आ सकती है, एक कन्फर्मेशन जरूरत थी, लेकिन यहाँ इसने गिरावट का कन्फर्मेशन नहीं दिया। यहाँ इसने बुलिश कैंडल बनाई ऑलमोस्ट 3% की तेज़ी के साथ। और बस हमें 55 रुपये 85 पैसे के ऊपर एक प्रॉपर बुलिश कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। अगर ये रिसेंट हाई को तोड़ता है 57 रुपये 35 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम मानते हैं कि यस बैंक यूको बैंक में हल्की सी हमें तेज़ी नज़र आ सकती है। जहाँ इसके पहले लेवल्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट रहेंगे 59 रुपये 40 पैसे के। और अगर ये यहाँ पर फेक ब्रेकआउट या फेक सपोर्ट इसने लिया है तो यहाँ से इसमें गिरावट आ सकती है। जहाँ इसके पहले लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 53 रुपये 80 पैसे के लेवल्स हमें नज़र आ सकते हैं। और दूसरे इसको मेन जो सपोर्ट है वो रहेगा 52 रुपये 20 पैसे 30 पैसे का। चलते हैं हम अगले शेयर की तरफ जिसका नाम है सुज़लोन एनर्जी। और आज वाकई में सुज़लोन एनर्जी ने अपने रेंज का ब्रेकआउट दिया, एक वाकई ब्रेकआउट दिया। जहाँ आप इस टाइम से देखेंगे, पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं, एक कंटिन्यू एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लोअर लोज बना फॉर्म कर रहा था, यहाँ एक रेंज में था। और आज इसमें एक बहुत खतरनाक गिरावट आई थी, जहाँ इसने 41 रुपये 5 पैसे का एक लो बनाया और इसने इस रेंज का दूसरा सपोर्ट टच किया। ये जो इसकी रेंज थी तो ये तो लोअर रेंज थी, लोअर रेंज का इसने लाइन टच की, जो इसमें एक बड़ी हैरानी की बात थी। हम मान चुके थे कि ये इस लोअर रेंज की लो को तोड़ता है इसमें फिर से गिरावट नजर आ सकती है, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसने लो को टच ज़रूर किया, लेकिन यहाँ से फिर एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाई और अपने इस रेंज को तोड़ा। यहाँ इसका मतलब है ये इसमें इस शेयर में तेज़ी आने को हमें मिल चुकी है। दूसरा आप देखेंगे इस शेयर में इसने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के हाई को तोड़ा, जहाँ से क्लोजिंग थी 45 रुपये 25 पैसे की।
बस अब 46 रुपये का एक रजिस्टेंस बाकी है। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 46 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम मानते हैं कि यस सुजलोन में एक बड़ी तेज़ी आज नज़र आ चुकी है, और जहाँ से 46 से सीधा 48 की लेवल हमें नज़र आ सकते हैं आने वाले टाइम में। और 48 के बाद 50 का लेवल तो है ही इसका मेन रजिस्टेंस। बस 50 के लेवल को ब्रेक की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल 46 का लेवल है, इसका रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। हम देखते हैं क्या रहेगा इस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्विट्जरलैंड में। अब हम अपने अगले शेयर की बात करते हैं जिसका नाम है डिश टीवी। और हमारे वीडियो समाप्ति के कुछ शेयर्स बाकी हैं, जस्ट कुछ शेयर्स बाकी हैं। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपके कुछ कमेंट है तो फीडबैक दें, आप कमेंट ज़रूर करें, हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और वीडियो बनाएं। चलें हम देखते हैं कि डिश टीवी में आज एक हल्की सी तेज़ी नज़र आई, बट यहाँ पर इसने एक डोजी कैंडल बनाई। एक बड़ी गिरावट जहाँ 24 से लेवल था 24 रुपये 80 पैसे का, यहाँ इसने एक सब रजिस्टेंस के बाद एक गिरावट का 24 से सीधा 41 रुपये 40 पैसे के लेवल पर पहुँचा, जहाँ इस शेयर का आज का हाई था 21.75 का, जहाँ इसका लो था 20 रुपये 65 पैसे का। और इसने 20.65 के लोएस्ट के बाद इसने क्लोजिंग दी 21 रुपये 45 पैसे, एक 20 पैसे ऊपर तेजी दी ओपनिंग से, सॉरी 5 पैसे ऊपर दी ओपनिंग से। और रेजिस्टेंस जो इसका पहला सपोर्ट था इसने सपोर्ट को तोड़ा है, बस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। इसका जो मेन सपोर्ट था, पहला सपोर्ट था इसका 21 रुपये 50 पैसे का, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो हम मानते हैं कि इसमें एक रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन जब तक ये 21 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, इसमें हम रिवर्सल के चांसेस मान नहीं सकते। हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बस इतना ध्यान रखना होगा कि इस शेयर को 20 रुपये से 8 पैसे के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी है, इसके नीचे जाना नहीं है। और अगर जाता है तो इसमें एक डाउन ट्रेंड बन सकता है, जहाँ इसके नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 19 रुपये 70 पैसे से लेकर 19.50 तक के। और अगर ये शेयर 21.50 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसके नेक्स्ट लेवल है वो रहेंगे हमारी तरफ से 22 रुपये 80 पैसे की, क्योंकि ये इसके सपोर्ट की तरह रजिस्टिंग की तरह काम आते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे आखिरी सेकंड शेयर की तरफ, उसका नाम है JSW इंफ्रा। और आप देखेंगे JSW आज तक मार्केट गिरने के बाद भी JSW इंफ्रा में एक तेज़ी रही। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन आप देखेंगे जहाँ ये शेयर 212 रुपये के लेवल पे रेंज में चला था, 12 के रेंज में। आप देखिए 12 की रेंज में चल रहा था, ये इसका लेवल है 202 से लेके 222 रुपये 90 पैसे 23 रुपये के रेंज में चला था। यहाँ इस शेयर ने मल्टीपल टाइम ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ क्लोजिंग की, यहाँ कोशिश की, यहाँ कोशिश की, यहाँ एक हल्का सा ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर यहाँ इसने जो क्लोजिंग दी इस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया, इसमें एक तो खतरनाक तेजी आ गई, इतनी खतरनाक कि हम मान ही नहीं सकते। आज इतना मार्केट गिरने के बाद इसमें फिर से तेजी। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ एक प्रॉपर फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब ये देखिए एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहाँ, इसका ये जो पोल है यहाँ इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया और इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में अप ट्रेंड रहता है तो ऑब्वियसली इसमें एक फिर से तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ इसके नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट रहेंगे 262 से लेकर 265 से 68 तक के। और अगर ये यहाँ इसका जो पहला रेजिस्टेंस का एरिया है 247 रुपये 20 पैसे का सपोर्ट का एरिया, जहाँ इसके पहले इस पोजिशन का काम करता है वहाँ इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ से गिरावट आती है तो हमें 242 के लेवल भी नज़र आ सकते हैं। और अब अपने लास्ट वीडियो की तरफ,
लास्ट शेयर की तरफ, जिसका नाम है इमामी लिमिटेड। और आज एक इमामी लिमिटेड में फिर से एक हल्की सी निराशाजनक क्लोजिंग। इसने जहाँ क्लोजिंग दी है 466 के ऊपर, एक रेंज के अंदर इसने क्लोजिंग दी है, तो हमारे लिए हल्की सी दुख की बात है। देखेंगे कि आप ये शेयर अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ इसका रेंज का एरिया चला है 261 से 275 का। इसने 461 के सपोर्ट को तोड़ा, इसके नीचे लो बनाया, लेकिन अच्छी बात है कि इसने क्लोजिंग दी है सपोर्ट के ऊपर। अब बस हमें इंतज़ार है ये 475 के लेवल को तोड़ता है, ब्रेकआउट देता है, तो इस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लेवल रहेंगे इसके 485 के, जो इसके मेजर सपोर्ट रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। और अगर 485 के ऊपर जाता है तो हमारे नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे, आपको पता ही है, 500 से लेके 530, 35, 70, 590 तक के। बस 485 के ऊपर जाने की देरी है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी शेयर में बाई से होल्ड की कोई सलाह नहीं दी गई है। धन्यवाद।